जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मालिका, शुक्राना करण अंकल फॉर हैविंग मी शेयर सत्संग, क्योंकि गुरु साहेब की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर वो चाहते हैं कि मैं आज सत्संग शेयरिंग करूं तो जरूर इसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज माय हस्बैंड संजीव हैज नॉट बीन फीलिंग टू गुड एंड जितने भी पास्ट ईयर्स में मैंने यही देखा है कि जब गुरु साहिब की जब आज्ञा होती है तो जरूर कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होती हैं। सो शुक्राना 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 मालिक, अनंतम शुक्राना। I'll say Om Namah Shivaya mantra jap and share my journey. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Shukrana Malika ki I think I can unmute myself, unmute and video, so I can see everybody over here. So Jai Guruji, संगत जी, इतने ब्लेसिंग्स हैं कि सारी उम्र भी लग जाए मैं ब्लेसिंग्स शेयर ही नहीं कर सकती। सो गुरु साहिब मेरे अंग संग रहना, जो आप बुलवाना चाहते हो, जो ब्लेसिंग्स आप शेयर करवाना चाहते हो वही शेयर करवाना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि क्या शेयर करना है और क्या ब्लेसिंग शेयर करूं, क्योंकि कहाँ से शुरू करूं मुझे ये भी समझ नहीं आता। सो शुक्राना मालिका, और भूल चुक माफ संगत जी एंड गुरु साहिब, अगर कुछ भी मैं गलत बोलूं मुझे माफ कर देना। मेरे अंग संग रहना और वही बुलवाना जो आप चाहते हो बुलवाने के लिए। संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता समझ आ रही मैं कहाँ से शुरू करूं। गुरु साहिब भी मुझे गाइड करो। गुरु साहिब से मैं जुड़ी थी 2016 में, जब गुरु साहिब ने मुझे मौका दिया। अब जब मुझे पहली बार उन्होंने मौका दिया अपने चरण छूने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे उनके सामने बैठ के बात करने के लिए, ये मेरी ब्लेसिंग्स थी। शायद गुरु साहिब मौका ढूंढ रहे थे, शायद ही वॉज फाइंडिंग द राइट प्ले टाइम, कि जब हम जुड़ते हैं उनकी आज्ञा के बिना तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। सो गुरु साहिब ने 2016 में, माई लाइफ वॉज टोटल मेस। मैं इंडिया गई थी। जितनी बार भी इंडिया जाती थी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। संजीव को यहाँ पे पापा थे, ही वॉज टेकिंग केयर, पापा वॉज गिवन द सेवा, पापा मम्मी टू टेक केयर ऑफ संजीव एंड श्रेया माई डॉटर। तो 2016 में जब मैं इंडिया गई तो वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे थे और दिवाली का टाइम था, कुछ काम में टाइम लग रहा था, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग्स थी, और यहाँ पे संजीव आईसीयू में पहुँच गए। तो पापा मुझे बार बार फोन करके कहने लगे कि अनु, यू नीड टू कम बैक। संजीव को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, यू नीड टू कम बैक। अब मैं छोड़ के भी नहीं आ सकती क्योंकि काम इट वाज इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। तो गुरु साहिब ने उस टाइम पे माई बुआ, गुरु साहिब मौका भी वही चुनते हैं। पहले मैं जिस बुआ के घर रहती थी वो साई मंदिर के पास में थी, हमेशा उनके पास रहा करती थी। लेकिन उस साल 2016 में जो बुआ गुरु साहिब से जुड़ी हुई थी, जो हर हफ्ते गुरु साहिब के पास जाती थी और जिनका मैंने बहुत मजाक भी उड़ाया, माफी गुरु साहिब, उनके घर में मुझे ठहराया। एंड उस दिन मैंने अपनी बुआ को बोला कि अगर आप अपने गुरु जी को मानते हो तो अपने गुरु जी को क्यों नहीं कहते कि संजीव को ठीक ठाक रखें जब तक मैं पहुंच ना जाऊं, और यहाँ पे मेरे काम खत्म कराएं ताकि मैं पहुंचूं, ताकि मैं अमेरिका वापस पहुंच जाऊं टाइम पे। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला बुआ ने कि मैं तो बोलूंगी लेकिन अपना डायरेक्ट कनेक्शन कर, तो गुरु साहिब के सामने बैठ के खुद बात कर, वो तेरी बात सुनेंगे। ऐसे कैसे सुनेंगे, मैं तो उनको मानती नहीं। शी सेड नहीं, तू उनके पास बैठ। संगत जी, दैट वाज माय फर्स्ट डे। जब मैं उनके पास बैठी बहुत रोई, और मैंने गुरु जी को यही बोला कि मैंने कहा अगर आप हो ना तो संजीव के साथ रहो न्यूयॉर्क में एंड मेरे काम खत्म कराओ ताकि मैं यहाँ से जाऊं और संजीव को ठीक ठाक रखने के लिए। तो संगत जी, विल यू बिलीव इट कि दिवाली का टाइम, बैंक्स बंद हो जाते हैं, सब कुछ होता है, कैसे डीलिंग्स खत्म हुई, सारे कैसे काम खत्म हुए। विद इन 2-3 days आई लेफ्ट इंडिया एंड केम टू यूएस। वाइल आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट, लेके आ रही थी तो फ्लाइट डिले हो गई लंदन में, मेरा फोन ही नहीं चल रहा। एंड तब गुरु साहब ने मुझे कैसे धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया, उन्होंने मुझे कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाना शुरू किया, लेकिन उस टाइम में समझ नहीं थी कुछ भी। एंड तब गुरु साहब ने जब मुझे जोड़ा अपने साथ, जोड़ रहे थे, जब वो मेरे को बता रहे थे कि हिज प्रेजेंस इज देयर फॉर मी, लाइक ही इज देयर विद मी ऑल द टाइम, वो मेरे साथ हैं। लंदन एयरपोर्ट पे बैठ के मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं चल रहा, हॉस्पिटल्स में फोन कर रही हूँ, पापा को कर रही हूँ, नहीं चल रहा। तो ऑल ऑफ अ सडन एक लंबा ऊंचा आदमी मेरे पास आके खड़ा हो जाता है एंड ही सेज, ये लीजिए मेरा फोन। तो आई सेड मुझे न्यूयॉर्क कॉल करनी है।
तो ही सेड कोई बात नहीं, आप कर लो। मैंने उसको, उस इंसान को कभी नहीं देखा था पूरी फ्लाइट में, दिल्ली टू लंदन नहीं देखा था, मुझे पता ही नहीं वेयर डिड ही कम फ्रॉम। ही वाज अ टॉल गाय। ही केम टू मी एंड मैंने उनका फोन यूज किया एंड पापा से बात करी, हॉस्पिटल्स में बात करी, एंड दे वर सेइंग दे आर वेटिंग फॉर मी। सो संगत जी, आई हैव नो क्लू वेयर दिस संगत केम फ्रॉम विच वाज सेंट बाय गुरु साहिब। मेरे से एक सीट छोड़ के ही वाज सिटिंग विद मी, जो कि फ्लाइट सीट्स जो होती हैं दे आर ऑल असाइंड फ्रॉम इंडिया टू न्यूयॉर्क। ही वॉज नॉट देयर विद मी पहले फ्रॉम इंडिया टू लंदन, बट लंदन में ही सैट एक सीट छोड़ के मेरे साथ, एंड बीच की सीट खाली थी। एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट माई लाइफ, यू नो क्या हुआ कैसे हुआ, एंड आई वाज शेयरिंग माई लाइफ, माई सत्संग, नॉट रियलाइजिंग कि मैं सत्संग कर रही हूँ। एंड आई केप्ट शेयरिंग विद हिम एंड ही शेयर्ड हिज नंबर विद मी कि ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करना। संगत जी, मुझे आज तक नहीं पता हु दैट संगत वाज। एयरपोर्ट पे पहुंच के ही वाज गॉन। आई हैव नो क्लू, ना मैं थैंक यू करने लायक ना कुछ, मुझे पता ही नहीं वेयर डिड ही गो, एंड आई हैव नो क्लू, मुझे नाम भी नहीं याद उनका कि कौन था। बट नाउ एज टाइम पासिस गुरु साहब तुम्हें याद कराते हैं कि वो तब भी मैं ही आया था तेरी लाइफ में। सो शुक्राना, मालिक का शुक्राना कि हाउ माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग आफ्टर दैट। Guru Sahib has been with me even before. This is, I think, a message for all the Sangat also कि हम सोचते हैं कि हम गुरु जी के पैर छूते हैं, हम गुरु जी जब हमें मौका देते हैं, जब एक राइट टाइम होता है, लेकिन वो उससे भी पहले जन्मों जन्मों से ही इज बीन विद अस। ही इज बीन इन आवर लाइफ। वो हमको कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो हमें बताते हैं, जब हमें याद कराते हैं, किसी का सत्संग सुना के, शब्द के थ्रू सोच ही देते हैं। ही गिव्स यू थॉट कि ये चीज तब हुई थी और तब भी मैं तेरे साथ था। संगत जी, जब बिफोर द एक्सीडेंट, लाइक व्हेन वी हैड द एक्सीडेंट, बिफोर द एक्सीडेंट आल्सो, लाइक हाउ ही हैड ब्लेस्ड, जिसकी मेरे बेटे की मुझे हमेशा फिक्र रहती है कि ही इज नॉट कनेक्टेड टू गुरु साहिब, बट ही इज अ ब्लेसिंग ऑफ गुरु साहिब, ही इज अ ब्लेसिंग ऑफ महाशिव। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद मनु, और मैंने कंसीव किया ही था, या आई डोंट नो अराउंड दैट टाइम, मैं हम घूमने जाते थे, जहां पे भी जाते थे, शिलोंग में, दार्जिलिंग में, मुझे नाग देवता नजर आते थे। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहीं खेतों में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हिल्स में जा रहे हैं, नाग देवता, शिवलिंग, मैंने जल प्रसाद चढ़ाया वहां पे, हर शिवलिंग को जल चढ़ाती थी, हर जगह नाग, जो कि मुझे जिंदगी में नहीं कभी दिखे दैट टाइम, और मैं भागती थी उनको देख के, इतने बड़े बड़े नाग आते थे। एंड सब मुझे कहते थे पता नहीं तेरे को क्यों दिखते हैं, मे बी तूने कोई मन्नत मांगी है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा। एंड आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज, आई फाउंड आउट कि आई एम प्रेग्नेंट विद मनु। आई डेंट वांट द बेबी, क्योंकि अभी हमारी शादी को कुछ महीने हुए थे, मुझे यूएस आना था, अभी सेटल होना था, घर लेना था, एंड आई डेंट वांट कि अभी हमारा बेबी होना चाहिए। बट माई मदर इन लॉ, उन्होंने कसमें दी कि नहीं, बेबी को रखना ही है, कोई अबॉर्शन नहीं करानी। संगत जी, एक रूह होती है हमारे अंदर, जो कि मुझे उसका भी जवाब अब मिला कि ही वॉज ब्लेस्ड बाय शिव जी भगवान जी, ही मस्ट बी अ शिव भक्त हु हैड बीन इन मी फॉर अ रीजन, कि उसने भी मुझे चुना, या यू नो विच एवर वे द सोल इन केम इन मी। मेरे को लगता था कि हम जा रहे हैं, वी वेंट टू केदारनाथ, वी वेंट टू Kashmir, not Kedarnath, sorry. We went to Haridwar and Rishikesh. We went to Mussoorie. We went to Srinagar. वहाँ पे भी बड़े वाले जो बर्फ के जो शिवलिंग है, वहां पे भी गए, पहाड़ियां चढ़ी, हमने डुबकियां भी मारी, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी लाइक देयर वाज नथिंग। ही वाज मेंट टू कम एंड कुछ नहीं हुआ उसको। ही वाज देयर विद अस। हम लोग सोचते थे कि अगर मिस कैरेज हो जाएगा तो भगवान की मर्जी, नॉर्मल वे से होगा, हम लोग अबॉर्शन नहीं करा रहे, लेकिन ही वॉज मेंट टू बी इन आवर लाइफ बिकॉज ही वॉज अ ब्लेस्ड सोल। फिर जब कुछ महीनों के बाद मुझे सांपों के सपने आने लगे। द होल प्रेगनेंसी आई वाज ड्रीमिंग अबाउट छोटे छोटे बेबी स्नेक्स, दीवारों पे चढ़ रहे हैं, बेड पे चढ़ रहे हैं, मुझे काट नहीं रहे, लेकिन वो चढ़ते जा रहे हैं, सांप ही सांप, सांप ही सांप दिखते थे। मैं सुबह उठती थी एंड आई यूज्ड टू टेल सबको कि मैं सोती हूँ तो मुझे सांप ही सांप क्यों नजर आते हैं। सो माय नानी यूज्ड टू से कि तेरा मुंडा होएगा। आई सेड आपको मुंडा मुंडा पड़ी हुई है, मुझे बेटी चाहिए। लेकिन ओल्ड पीपल थिंकिंग होती है, तो मुझे लगता था कि दिस इज ओल्ड पीपल्स थिंकिंग कि हाँ तेरा लड़का होगा, तेरे को लड़का चाहिए, वॉट एवर। बट एनी विद ऑल दोज 9 months आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट स्नेक्स। जनवरी के अंदर, मनु वॉज बोर्न इन मार्च, जनवरी के अंदर आई वॉज इन इंडिया, संजीव अमेरिका में थे। एंड जनवरी में मुझे पता नहीं क्या सोची आई कि मुझे झंडे वाला मंदिर दिल्ली में, बिकॉज संजीव फैमिली, आई वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली, वहां से झंडे वाला मंदिर बस लिटरली लाइक 15-20 मिनट अवे, 10-15 मिनट दूर। तो मैंने संजीव की चाची को बोला कि मुझे ना सुबह मंदिर जाना।
मैं कुछ नहीं कर रही थी, जो कि मुझे अब जाके गुरु साहब ने सोची दिलाई कि वो भी मेरा सोल जो मेरे अंदर था वो मेरे से करवा रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा फिक्र रहती है, एंड ही इज द वन हु गेव मी अ थॉट कि ही इज ब्लेस्ड बच्चा ऑफ गुरु साहब, जो कि वो उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी जर्नी है। संगत जी, एवरी सिंगल डे 4 बजे उठ के ठंड के अंदर इंडिया में नहा के नंगे पैर वी यूज्ड टू गो टू झंडे वाला मंदिर, आरती करनी, आना, पूरे 9 महीने जब तक मन्नू पैदा नहीं हुआ। मन्नू वाज born in नवरात्रों में, एंड ही केम होम ऑन अष्टमी, एंड आई डोंट नो हाउ वट एवर हिज सोल वॉज मेकिंग मी डू दिस, एंड पूरे 9 महीने मैंने चिकन प्याज देख भी नहीं सकती थी, मैं सोचती थी और मैं उल्टियां करती थी, लेकिन वो मुझे नहीं खाने, उसकी सोल वॉज ब्लेसिंग मी, और विच एवर वे ही वॉज मेकिंग मी डू। एंड व्हेन ही वॉज बोर्न कुछ नहीं किया, तो वंस हिज सोल केम इनटू दिस ऑन दिस अर्थ, सब कुछ रुक गया, लाइक पूजा एंड ऑल, नथिंग, आई डिडंट गो टू झंडे वाला मंदिर, नथिंग, यू नो, लाइफ जैसे शुरू हो जाती है बच्चे के साथ। एंड व्हेन वी केम ओवर हियर, छोटा सा था वो, 1 डेढ़ साल का था, एंड ही स्टार्टेड लिसनिंग सेइंग श्रीमन नारायण 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 अपने आप, अपने आप। तो आई वाज अमेज्ड, आई सेड ये तो मेरे ग्रैंडफादर बोला करते थे, मन्नू को कैसे, मन्नू स्टार्टेड सिंगिंग दिस हाउ, हमने कभी घर में नहीं गाया, कुछ नहीं, न्यूयॉर्क में। एंड आई कॉल माय डैड, आई सेड पापा, मन्नू इज सिंगिंग श्रीमन नारायण नारायण नारायण, छोटा बच्चा जो कि हमें नहीं पता था, बट रियलाइजिंग नाउ कि ही इज, और उसकी फिक्र मुझे हमेशा रहती है कि कब वो क्या करेगा, कैसे करेगा, एंड उसकी शादी कब होगी, कैसे होगा, बट अगेन गुरु साहिब इज ब्लेसिंग हिम। शुक्राना, मालिक का शुक्राना। उसको हमारा जब एक्सीडेंट भी हुआ, ही डिडंट गेट हर्ट, ही वाज ओके। उसको, उसके ऊपर गुरु साहिब का हाथ था, माता रानी का हाथ था, जो भी मेहर थी, यू नो, उसकी, ही इज अ ब्लेस सोल। तो शुक्राना, शुक्राना मालिक, हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखना, उसको गाइड करना, उसके अंग संग रहना। मुझे पता है आप उसके अंग संग ही हो, जो भी उसको गाइड कर रहे हो, यू आर ऑलवेज देयर विद हिम। उसके लिए जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर लिटिल बिट अबाउट कि हम जैसे कहते हैं ना कि गुरु साहब ने मुझे 2016 में जोड़ा, लेकिन उससे पहले हाउ ही हैड शोन एंड ही शोड मी नाउ। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे भी था, जब हमारे एक्सीडेंट हुआ 2009, सॉरी 1994 में। संजीव was paralyzed neck down, Shreya had a traumatic head injury, I had all broken bones। मैं तो मर गई थी because I went into a deep tunnel, लाइट दिखाई थी, I came back because मेरी सेवा थी। एंड उस टाइम पे भी गुरु साहब ने कैसे टेस्ट रिजल्ट्स बदले। संजीव हु वाज मेंट टू बी पैरालाइज्ड, हु वाज C4-5 नेक डाउन, जो कि एयरलिफ्ट किया गया था, डॉक्टर्स ने कहा था ही विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, ही विल नॉट बी एबल टू सिट, ही विल बी ऑन ऑक्सीजन, ही विल बी ऑन अ वेंटिलेटर, वो कभी घर नहीं जा सकेगा, ही विल बी ऑन इन अ नर्सिंग होम। बट गुरु साहब की इतनी मेहर है, मे भी तब मैंने मांगा था कि मुझे संजीव को छोड़ दो मेरे बच्चों के लिए, बिकॉज मेरे बच्चों को संजीव की जरूरत है, बिकॉज श्रेया वॉज ओनली 2.5 महीने की थी एंड वन वॉज 4 years old। मैंने मांगा था, मुझे नहीं पता कि माफी गुरु साहब की, मैंने उस टाइम पे बाबा से जोड़ दिया था मुझे गुरु साहब ने। And अब मैं ये कहती हूँ गुरु साहब ने जोड़ा था, बट नाउ आई नो उन्होंने जोड़ा था, बिकॉज बट उस टाइम पे बाबा मेरी जिंदगी में आ गए थे, साइंस सच्चरित आ गई थी, उन्होंने श्रद्धा सबूरी सिखाई थी, पेशेंस सिखाई थी। टेस्ट रिजल्ट्स बदले संजीव के, संजीव घर आए एंड he came off the ventilator, how he started breathing on his own, like जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। श्रेया के टेस्ट रिजल्ट्स बदले, श्रेया जिसको ट्रोमेटिक हेड इंजरी हुई थी, दे हैड टू रिमूव बोथ हर फ्रंट लोब्स, डॉक्टर्स ने कहा था लेट हर गो। संजीव के लिए भी कहा था, श्रेया के लिए भी कहा था कि शी वाज ओनली 2 months and 22 days old, एंड डॉक्टर्स ने कहा लेट हर गो, शी विल बी ब्लाइंड, शी विल बी डेफ, शी विल नॉट बी एबल टू टॉक, वो बात नहीं कर सकेगी, बोल नहीं सकेगी, चल नहीं सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। तो उसको क्या फायदा रखने का, बिकॉज यू नो छोटा बच्चा है, उसकी सारी जिंदगी आगे बढ़ी हुई है। उस टाइम मैं डिसीजन नहीं ले सकी थी, क्योंकि मैंने बोला अगर मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकती तो मैं कैसे ले लूँ किसी की जिंदगी। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसकी जान ले लूँ। बट बाय द टाइम सबने मुझे समझाया, एंड जब तक मैंने डिसीजन लेने की सोची, उसने अपने आप सांस लेना शुरू कर दिया था, बिकॉज शी वॉज ऑन अ वेंटिलेटर। उसके बाद वो 3 महीने कोमा में रही, जो कि मुझे पूरी उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होगा उसकी लड़की की जिंदगी के बारे में। यू नो कई लोगों ने मुझे, फैमिली ने, दे हैड इवन फाउंड अनाथ आश्रम इंडिया में कि उसको वहां पे दे दो, तू 2 हैंडीकैप लोगों का कैसे ध्यान रखेगी। लेकिन बाबा ने उस टाइम मुझे हिम्मत दी, मैंने बोला नहीं, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। एंड
शुक्राना मालिक का अगेन आई वुड सजेस्ट क्या यही रिक्वेस्ट करूंगी संगत जी से कि मांगना नहीं है। मुझे तो इन अ हार्ड वे आई लर्न, जब मैं प्रेग्नेंट थी श्रेया के साथ, तो उस टाइम पे मैंने बहुत मांगा था। मैं बोलती थी कि मुझे बेटा दोगे तो मैं हॉस्पिटल छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे बेटा नहीं चाहिए माता रानी, मुझे खाली एक बेटी चाहिए, कंजक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे कंजक ही देनी है, मुझे लड़की ही चाहिए। मन्नू को भी प्रे करती थी, पूरे 9 महीने मैंने प्रे किया कि मुझे लड़की ही चाहिए, आप कुछ भी कर लो, बस मुझे बेटी चाहिए। संगत जी, मांगना नहीं चाहिए। जब एक्सीडेंट हुआ, मुझे उसकी सेवा दी, जो कि अब तक शी इज नाउ 32, she's she just turned 32, 33 years old, and 32 years old, and गुरु साहिब की इतनी मेहर है कि गुरु साहिब की बेटी है वो। मैं यही बोलती हूँ, मेरी तो बेटी है ही नहीं, मुझे तो उसका सब सेवा में रखा हुआ है। उसको जितनी भी पेन्स होती हैं, जो कुछ भी होता है, वो यही कहती है कि गुरु जी है ना मम्मा, गुरु जी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो ठीक कर देंगे। मम्मा रोना नहीं है, गुरु जी वो मेरी पेन ठीक कर देंगे, वो यही बोलती रहती है। माफी संगत जी अगर मैं रो रही हूँ, आई डोंट वांट एनीबॉडी सिंपैथी, आई डोंट वांट एनीथिंग, सिर्फ गुरु साहिब की वडियाई करके आई जस्ट गेट इमोशनल। सो माफी संगत जी, माफी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज इट्स लाइक आई फील सो ब्लेस्ड कि आई वाज द चोजन वन, कि मुझे ये सेवा बख्शी, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने का मौका दिया। मुझे नहीं पता कि लाइफ कैसे चल रही है, अगर गुरु साहिब मेरे साथ ना होते तो शायद एक एक दिन निकालना भी मुश्किल होता। जो भी मेरी जर्नी थी, शायद मेरी सोल ने यही जर्नी पिक करी थी कि मुझे सेवा करनी है, मुझे मांगना नहीं है। मुझे वो सिखा रहे हैं। एवरी डे इज अ लेसन फॉर मी। हर रोज वो मुझे सिखाते हैं, एवरी टाइम। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, गुरु साहिब ने श्रेया के रिजल्ट्स भी बदले। शी इज फाइन, शी इज वॉकिंग, शी इज टॉकिंग, शी डज पेलाटॉन। उसके अंदर इतने सेंटिमेंट्स हैं कि अगर मैंने सोचा, संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरु साहिब की कि तुम्हारे मन के अंदर, ही इज ऑलवेज इनसाइड यू। गुरु साहिब तुम्हारे अंदर बैठे हैं, अगर तुम्हारे भाव अच्छे हैं ना, तुम कुछ सोचते भी हो, वो कैसे पूरा करते हैं। 2 years ago when Sanjeev had a cardiac arrest, and गुरु साहिब ने सोची थी कि हलवा प्रसाद बना के शुक्राना करने के लिए। मैंने हलवा प्रसाद बनाया, एंड मैं बनाते बनाते मन में सोच रही हूँ कि गुरु जी, सब लोग खाते हैं हलवा प्रसाद, श्रेया नहीं खा पाती, कैसे करूं उसको, कैसे प्रसाद खिलाऊं। संगत जी, ये मैंने सोचा ही था। मैंने गुरु साहिब को भोग लगाया। द सेम मोमेंट श्रेया सेड, मॉम कैन आई हैव हलवा प्रसाद? एंड आई सेड, श्रेया? शी सेड, यस मॉम कैन आई हैव हलवा प्रसाद? संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, वो कटोरियां भर भर के हलवा प्रसाद खाती है। मॉम कैन आई हैव जल प्रसाद? कैन आई हैव मिश्री प्रसाद? वो खड़ी हो जाएगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, लेट्स डू शिव जी आरती मॉम, लेट्स डू। लाइक हाउ ब्लेस्ड शी इज कि गुरु साहब ने अपना हाथ, मेरों वाला हाथ उसके सिर पे रखा हुआ है कि मेरे पास शुक्राना करना भी लाइक इतना कम है कि मैं कैसे बताऊं संगत जी, कैसे बताऊं कि इट्स लाइक अमेजिंग कि हाउ वो लड़की जिसके लिए डॉक्टर्स ने क्या क्या बोला था, क्या क्या कहा था, एंड हाउ शी इज बीइंग ब्लेस्ड, एंड हाउ शी इज टेकिंग, कैसे गुरु साहिब का सत्संग करती है, सारे शब्द आते हैं मेरे घर में। तो शी नोज हनुमान चालीसा, अ स्पेशल नीड चाइल्ड, जिसको मेरे जैसे को लाइक मेरे को तो खैर आती है क्योंकि हमने शुरू से हनुमान चालीसा पढ़ी थी। माय सन वोंट नो, पीपल डोंट नो, बट शी कैन सिंग हनुमान चालीसा, शी कैन सिंग बाबा की सारी आरतियां जो कि मराठी में है, वो शिव आरती करती है, वो लाइक एवरीथिंग, ऑल शब्द शी नोज। गाड़ी में बैठते ही बोलेगी, मॉम कैन यू प्ले सत्संग, लेट्स लाइक गुरु जी ब्लेसिंग। सो शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना। शायद उसके थ्रू ही हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। घर मंदिर की तरह बना होता है सारा टाइम, कभी मंदिर बन जाता है, कभी पार्टी हॉल बन जाता है, कभी कोई म्यूजिक लगाती है बिकॉज शी हैज एक एको, और उसके साथ अपने आप ही वो म्यूजिक चेंज करती रहती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक का। आई एम सॉरी संगत जी, आई एम गोइंग फ्रॉम वन टाइम टू द अदर, बट जो गुरु साहब मुझे सोची दे रहे हैं, मैं वो शेयर कर रही हूँ, जो ब्लेसिंग्स शेयर करवा रहे हैं। जब एक्सीडेंट हुआ था तो आई हैड ब्रोकन बोन्स, आई हैड pelvic fracture, hip fracture, sacrum fracture, tailbone fracture, collarbone fracture, knee fracture। मेरी बॉडी टोटली ट्विस्टेड हो गई थी बिकॉज मैं गाड़ी से जो कि 85 माइल्स की स्पीड से जा रही थी, आई वाज थ्रोन आउट।
बचना कितना मुश्किल है, लेकिन मेरी बॉडी पूरी ट्विस्टेड थी, ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी ट्विस्टेड थी, एंड आई वाज ब्लीडिंग। नाक में चारों तरफ मेरे कांच शीशे जो थे खिड़की के वो गिर घुस गए थे। एंड जब लोग आ रहे थे, पीपल वर देयर ऑन द स्ट्रीट, एंड उन्होंने मुझे बोला कैन वी स्ट्रेटन यू, आई सेड नो, नोबडी टच मी, क्योंकि एकदम मैं टनल में चली गई थी एंड वहां से लाइट देखी एंड आई केम बैक। दे हैड टू एयरलिफ्ट श्रेया एंड संजीव, बट मेरे को पास के हॉस्पिटल में लेके गए थे। आई वाज ब्लीडिंग इटर्नली, बट गुरु साहिब की इतनी मेहर है कि मेरे को, like, I didn't have any major damage. Yes, I had broken bones, I had lot of things happening inside my body, जो कि नहीं पता था, बट मुझे सेवा के लिए वापस बाबा ने भेजा, गुरु साहिब ने भेजा, माता रानी ने भेजा, बट नाउ आई कैन से महाशिव ने भेजा। हमारे गुरु साहिब ने मुझे ये मौका दिया जो मेरी सेवा लिखी थी उसको पूरा करने के लिए। शुक्राना 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 मालिक। तो एक्सीडेंट के 3-4 महीने के बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, तो व्हेन दे लुक्ड एट माय एक्स-रेज एंड माय एमआरआई, सो वो वापस आए, मुझे सुइयां सुइयां चुभोई उन्होंने, and हाथ हिलाने को बोला, पैर हिलाने को बोला, सब कुछ हो रहा था। देन द अदर डॉक्टर केम एंड ही सेड कि, मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्स-रेज यू आर सपोज टू बी वेस्ट डाउन पैरालाइज, क्योंकि तुम्हारा इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ है। शुक्राना मालिक का, शुक्राना। ये सब और कौन कर सकता है कि हमारी लाइफ में, सबकी जिंदगियों में सारे रिजल्ट्स गुरु साहब ने बदले। शुक्राना 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 मालिक का, अनंतम शुक्राना, जो कि मुझे अब जाके पता चला 2 साल पहले जब संजीव को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, एंड देन ही वाज बैक इन द हॉस्पिटल अगेन जून में। आईसीयू में बैठे बैठे चेयर के ऊपर मेरे से चलना बंद हो गया था। आई कुड नॉट वॉक, आई जस्ट कुड नॉट टेक द पेन। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था, लेटा नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या अचानक। I had to get MRI done of my neck, of my C spine, local lower spine. तो we went to the spine surgeon. They made an appointment वहीं पे 1 महीने के बाद। और जब मैं, संजीव कहते मैं भी जाऊंगा साथ में, तो मैं और संजीव जब गए तो डॉक्टर्स को लगा कि ये संजीव की रिपोर्ट्स हैं। तो I said नहीं, these are my reports. He looked at the MRIs. संगत जी, यू वोंट बिलीव इट कि इफ आई टेल यू कि मेरे डैमेजेस क्या हैं, मुझे भी नहीं पता कि मैं चल कैसे रही हूँ। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं हमारे सिस्ट है, हमारे हर्निएटेड डिस्क हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरु साहिब की। लाइक, ब्लेसिंग्स इज द स्मॉलेस्ट वर्ड आई कैन से। लाइक, इतना छोटा वर्ड है वो कि इफ आई टेल यू कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, नो बडी विड बिलीव कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या गुरु साहिब ने मुझे सेवा दी हुई है। मेरी ऑन द अपर सी स्पाइन मेरे सिस्ट है, आई हैव स्टेनोसिस, आई हैव हर्निएटेड डिस्क, आई हैव डीजेनरेशन ऑफ माय स्पाइन इन माय अपर नेक में। मेरी लोअर स्पाइन में सेम थिंग, एंड द डॉक्टर्स लुक एट मी एंड ही सेड आई कैन नॉट ऑपरेट ऑन यू, बिकॉज एक घर में अगर पैरालाइज्ड हो और एक स्पेशल नीड बच्चा हो, तो आई एम द केयर टेकर जो कि मुझे सेवा दी हुई है। डॉक्टर्स विल नॉट ऑपरेट ऑन यू, एंड डॉक्टर सेड आई कैन नॉट ऑपरेट ऑन यू। एंड आई वाज लाइक, what do I do with the pain? He said, take injections लेने के लिए, epidural लेने के लिए, and cortisone लेने के लिए spine में। And I said, मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी। He said, नहीं, you have to take, otherwise pain नहीं जाएगी। I said, I'll try my therapies. Sangat ji, my husband, he asked the doctor sahab, even the doctor, he said, doctor, she works out a lot. He said, ये अब तक जो चल रही है, the way she's walking, the way she's doing everything is because she's working out. अगर ये जिस दिन वर्कआउट करना छोड़ देगी, ये बैठ जाएगी, बेड पे रह जाएगी। सो लेट हर डू व्हाट शी इज डूइंग। सो शुक्राना शुक्राना मालिका की, कैसे वो सेवा भी देते हैं और कैसे एक्सरसाइज का मुझे शौक है, टेनिस का मुझे शौक है, योगा, जिस चीज का शौक है वो कैसे तुम्हारे शौक पूरे कराते हैं। तो उसके बाद मांगने की तो जरूरत ही नहीं है कुछ गुरु साहिब से, क्योंकि उनको पता है व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। He is the only one who knows what is the best for you, Sangat ji. So this is what was happening in my life. बहुत results change किए उन्होंने मुझे। I had in my breast I had a cyst which they thought it's a cancer. They wanted to do biopsy. मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा, मुझे संजीव का ध्यान रखना है, श्रेया का ध्यान रखना है, मैं कैसे करूंगी, उठा नहीं सकती। वो भी उन्होंने चेंज करा दिए रिजल्ट। जब दोबारा एमआरआई हुई तो इट वाज गॉन। आई हैड precancerous cells. They wanted to do hysterectomy in my uterus. They have to remove the uterus because my precancerous cells हैं। मैं डर गई इतना, and I said कि this was like 17 years ago, and I said मैंने कैंसिल करा दी सर्जरी की। मैं I'll come back. It was all scheduled. I'll come back. I'm traveling. मैं उसके बाद दोबारा आऊंगी। संगत जी, गुरु साहिब knew
कि कैसे वो खाली अस्पतालों के चक्कर लगा के टेस्ट लगवा के कैसे टेस्ट रिजल्ट्स चेंज कर देते हैं. दे डिड माय बायोप्सी, दे डिड एवरीथिंग एंड द डॉक्टर सेड ऑल द cysts आर गॉन. संगत जी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू हैव cyst in your uterus, you have precancerous cells, you have everything and everything changes. ये और कौन कर सकता है? गुरु साहब, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि मैंने मांगा नहीं कभी भी उनसे, कभी बाबा से नहीं मांगा, क्योंकि मुझे ये पता था जो भी वो करेंगे अच्छा ही करेंगे. संजय जी, जब एक्सीडेंट भी हुआ था ना, तो मेरे पास साई सच्चरिता आई थी एंड हाउ बाबा वाज चेंजिंग माय थिंकिंग. तो जब एक्सीडेंट हुआ तो जो लड़की हमारी वैन चला रही थी, तो संजीव यूज टू बी वेरी अपसेट. उस लड़की ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, मेरी बेटी को हैंडीकैप कर दिया, मेरे को हैंडीकैप कर दिया, बिकॉज संजीव वॉज ओनली 35 एंड आई वॉज 27 जब एक्सीडेंट हुआ था. लेकिन कैसे आप और मैं सोचने वाले कोई भी नहीं है, सोची देने वाले भी गुरु साहिब ही हैं, बाबा ही हैं. एंड उस टाइम पे आई यूज टू टेल संजीव, पता नहीं मैं कैसे बोलती थी, मुझे नहीं पता, जो कि मैं अब भी यही कहती हूँ, उस टाइम पे भी यही कहती थी कि संजीव, इसमें भी कुछ अच्छा ही है ना. मैंने उसकी बेटी को मारा होगा, उसके हस्बैंड को मारा होगा, जिस लड़की ने हमारा एक्सीडेंट किया, कुछ तो करा होगा ना मैंने उसका बुरा, कि शी केम इनटू आवर लाइफ और उसने हमारी लाइफ में ऐसे किया, हमने कुछ बुरे काम ही किए होंगे ना उसके साथ, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. सो संजीव यूज्ड टू से, अनु तू पागल है, तेरे को पता है कि व्हाट हैज हैपेंड विद यू, तेरी बेटी हैंडीकैप हो गई, तेरा हस्बैंड हैंडीकैप हो गया, एंड यू आर सेइंग दिस कि इसमें भी कुछ अच्छा ही. आई डोंट नो व्हाई संजय जी, आई यूज्ड टू से दैट कि बुलवाने वाले भी वही, थॉट भी देने वाले भी वही. आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू हु एम आई. सब करण करार भी वही है, कहते हैं ना, करने वाले वो है, नाम हमारा हो जाता है. शुक्राना 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 मालिक का. इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने हाथ पकड़ के रखा हुआ है. कैसे गाइड कर रहे थे मुझे नहीं पता. हाउ द लाइफ वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियली भी मुझे नहीं पता. देयर वाज नो इनकम, देयर वाज नथिंग. हाउ थिंग्स वाज हैपनिंग मुझे नहीं पता. मन्नू को प्राइवेट स्कूल में डलवाया, मन्नू वेंट टू प्राइवेट स्कूल, इंटेल रिसर्च करवाई, सब कुछ करवाया. आई डोंट नो हाउ आई डिड एवरीथिंग. अब अगर मैं सोचती हूँ पीछे मुड़ के, मैं कहती हूँ मैंने वो सब कैसे किया, मुझे नहीं पता. संजीव के पास व्हील चेयर भी नहीं थी. संजीव की व्हील चेयर को धक्का मार मार के ले जाना, हर जगह घुमाना, मैनहट्टन तक घुमा के लेके आई. आई यूज्ड टू टेक हिम फॉर वॉक्स, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स, किसी के घर जाना, कहीं जाना, हर जगह लेके जाना. लेकिन कैसे गुरु साहिब हिम्मत दे रहे थे वो मुझे नहीं पता. आई हैव नो क्लू. अभी भी कई लोग सोचते हैं, वो मुझे जो दूर से देखते हैं उनको ऐसे लगता है मेरी लाइफ कितनी टफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता. ये पता नहीं क्यों वो इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि ही मेक्स यू लिसन टू शब्द. वो सत्संग भी सुनाते हैं, सत्संग शेयरिंग भी करवाते हैं, एंड शब्द भी सुनवाते हैं कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है, ही विल कनेक्ट यू टू अ शब्द, ही विल कनेक्ट यू टू अ सत्संग. वो उठा देंगे, 5 बजे भी उठा देंगे, सुबह लेट नाइट भी वो, ही विल कनेक्ट यू टू अ जूम लिंक एंड ही विल कनेक्ट यू टू अ सत्संग, कि उसमें तुम्हारे जवाब होते हैं. एनी सत्संग, इन एवरी सत्संग शब्द you listen to, there are always answers to your prayers. तुम्हारे thoughts, तुम्हारी prayers, तुम्हारी blessings, it's always a blessing. Sorry Sangat ji, I'm not crying because I don't need anybody's sympathy, but again माफी, क्योंकि इतनी blessings है कि I just feel overwhelmed कि शायद मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था पिछले जन्म में कि जो मुझे इतनी blessings आए. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. संगत जी, जब 2016 में मैं गुरु साहिब के साथ जुड़ी, उससे पहले देयर वाज अ पंडित जी, 3 पंडित मेरी लाइफ में आए थे, जिन पंडित से मैं बात करती थी. वो भी गुरु साहिब ही कनेक्ट करना चाह रहे थे. दोज वर आंसर्स टू माय प्रेयर्स और व्हाटएवर, शायद कुछ था कि मैंने कभी पत्रीज में बिलीव नहीं किया था, लेकिन आई कनेक्टेड टू दीज 3 पंडित्स. एंड एक पंडित जो शक्ल देख के बताते थे, आई थिंक इज वेरी फेमस पंडित, मुंबई के हैं, एंड ही यूज्ड टू सी योर फेस एंड ही वुड टेल योर फ्यूचर. फिर एक पंडित जी थे जो कि जिन्होंने मेरी पत्री देखी थी. व्हेन ही सॉ माय पत्री एंड संजीव्स पत्री, एंड जो कि ख्याल मुझे गुरु साहिब ने अब दिया, आफ्टर 2012 के बाद, आफ्टर सो मेनी इयर्स ही गेव मी अ थॉट कि, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर संजीव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू, क्योंकि सारी उम्र सेवा में निकाल दिया, मुझे नहीं पता. संजय जी, उस टाइम पे जब उस पंडित ने हमारी पत्री देखी थी, तो ही टोल्ड मी कि अनु, तुम्हारी लाइफ में ना सारी उम्र तुम्हारे हस्बैंड की सेवा लिखी है, यू आर गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ योर हस्बैंड.
एंड देन ही सॉ संजीव पत्री, ही सेज मुझे नहीं समझ में आ रहा कि संजीव की जो लाइफ है ना, कि आई थिंक 25 साल 26 साल, आई डोंट नो व्हाट लाइफ ही गेव, मुझे नहीं याद, माफी गुरु साहिब एंड माफी संगत जी, ही टोल्ड मी इतनी लाइफ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ही हैज लेस लाइफ, बट तुम्हारी, तुमने सारी उम्र सेवा करनी है, तुम्हारी लाइफ एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स है, तो कैसे होगा? ऐसे भी नहीं कि यू आर नेवर गोइंग टू बी अ विडो, तो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? इवन द पंडित जी वाज कंफ्यूज कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि व्हाई देयर इज अ लिंक मिसिंग ओवर हियर व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, कि ऐसा तो नहीं है कि कल को संजीव को कुछ होता है विद इन अ मिनट आई गेट मैरिड, नो। सो आई डोंट नो व्हाट, तो ही सेज यू नो व्हाट, जब टाइम आएगा तो पता चलेगा, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। बट मुझे नहीं याद था इस चीज के बारे में, मैं भूल चुकी थी, विच ही जस्ट रिमाइंडेड मी अ फ्यू डेज अगो। सो क्योंकि ये डर था, तो मैं अब संजीव को यही कहती हूँ, मैंने कहा संजीव तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें गुरुजी जिंदगियां बख्शते जा रहे हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि मेरी सेवा लिखी हुई है। ही से सन्नू मेरी लाइफ में बहुत सफरिंग है, मेरी सफरिंग क्यों नहीं खत्म हो रही है? ऐसे संजीव तुम्हारे को पता है कि गुरुजी ना तुम्हारे सारे जो कर्म है ना, वो इसी जन्म में कटवा रहे हैं। एंड यस द पंडित जी हैड टोल्ड मी उस टाइम पे संजीव के लिए कि संजीव की जो पेन सफरिंग है ना, इस जन्म में नहीं खत्म होगी, ही विल हैव टू कम बैक अगेन, और सफरिंग कंटिन्यूएशन होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इस जन्म, इसमें लाइफ में जो खत्म, इस लाइफ में जो है संजीव की इतनी लाइफ लिखी है, बट ही विल हैव टू कम बैक अगेन एंड गो थ्रू द सफरिंग। लेकिन संगत जी, विल यू बिलीव इट कि ही गेव अस अ थॉट, एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड संजीव को, इसकी संजीव तुम्हारी सफरिंग ना गुरु साहिब इस जन्म में कटवा रहे, जस्ट प्रे टू हिम कि वो तुम्हारे अंग संग रहे, ही इज इन लॉट ऑफ पेन संगत जी, ही इज इन लॉट ऑफ पेन, ही इज, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या करना है। मैं जल प्रसाद भी देती हूँ, जल प्रसाद लगा भी रही हूँ, संजीव को सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि क्या करना है। अब मैंने, लाइक आई हैव नो क्लू कि क्या करना है। मे बी आज गुरु साहिब ब्लेसिंग्स शेयर करवा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ब्लेसिंग्स हैं संजीव के लिए भी, मेरे लिए भी, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता। ओनली ही नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर अस। ना मैं कुछ मांगती हूँ, ना मैं कुछ कहती हूँ। सो 2016 के बाद जब मैं गुरु साहिब से जुड़ी, जब गुरु साहिब ने मुझे जोड़ा, अपने चरण कमल छूने का मौका दिया, उसके बाद जब मैं वापस आई, जो कि संजीव को 2009 से ही वॉज वेरी सिक, एवरी 3 मंथ्स ही यूज्ड टू गेट सेप्टिक, हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, आईवीज लगती थी, 3 हफ्ते आईसीयू में, फिर घर में पिक लाइन पे आते थे, फिर 3-4 हफ्ते आईवी देनी पड़ती थी मेरे को, आईवी मेडिकेशन की सेवा दी हुई थी, वो करती थी। एंड देन 1 महीना ठीक रहते थे, अगेन ही वुड गो बैक टू द हॉस्पिटल, ही वुड गेट सेप्टिक, डॉक्टर्स जवाब दे देते थे फैमिली को। तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं मांगती थी, बस इतना मुझे याद है कि संजीव थर्सडे को जाते थे, और मुझे विश्वास था कि थर्सडे को गए हैं और संजीव थर्सडे को ही वापस आ जाएंगे 3 हफ्ते के बाद। होता भी ऐसे ही था। मैं बाबा के मंदिर जाती थी, खाली वहां रोती थी, मैं कहती थी बाबा देखो क्या करना है, बाबा जी आप देख लो, बाबा आप देखो क्या करना है, क्या करना है। ही वॉज वॉचिंग ओवर संजीव एट दैट पॉइंट, एंड आई वॉज कनेक्टेड टू बाबा। उस टाइम पे बाबा भी मेरी बहुत सुनते थे, बहुत ध्यान रखते थे, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा बाबा ने। अगर मेरे मन में ये भी आया ना कि मेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं है, सारे भगवान जी हैं, मेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं है, मन में सोचा, एंड ऑल ऑफ अ सडन पंडित जी कॉल्स एंड ही सेज अनु मागो आप आओ, आपके लिए एक गिफ्ट है। तो ऐसे मेरे लिए गिफ्ट है, गुरु साहब ने सेवा दी हुई थी बच्चों की, बाबा ने सेवा दी हुई थी बच्चों की। आई वो द क्लासेस होती हैं उनकी, एसएटी क्लासेस, हिंदी क्लासेस करने की मंदिर में छोटे छोटे बच्चों की, तो ये इस सेवा में रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे छोटा सा गिफ्ट दिया, और उसमें गेस व्हाट, पाउच के अंदर बाबा की मूर्ति, व्हाइट कलर की। एंड आई वाज लाइक वाओ बाबा, मेरे तो माइंड में था और आपने सुन लिया मेरी बात को। उस टाइम पे भी सब मुझे कहा करते थे कि अनु यू आर सो ब्लेस्ड। मैं कहती थी कैसे ब्लेस्ड, ये बोलते हैं मेरे को, हर 3 महीने बाद संजीव हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है, एंड हाउ आर पीपल टेलिंग मी आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे नहीं समझ आती थी कि मुझे क्या ब्लेस्ड है। मे बी एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि सबको दिखता था, लेकिन मुझे नहीं दिखता था, आई वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पापा मम्मी यहाँ पे आ गए थे, एंड पापा ने जब एक्सीडेंट हुआ था, एंड ही हैड टोल्ड मी कि अनु, हॉस्पिटल से जब मेरा डिस्चार्ज हुआ था, ही हैड केप्ट हिज हैंड ऑन माय हेड एंड ही सेज अनु आज के बाद तेरी नई लाइफ शुरू है। क्योंकि पापा को पता था कि मुझे डिसीजंस बनाने हैं संजीव के लिए, पापा ने कहा कि इट्स योर लाइफ, आज के बाद तूने जो डिसाइड करना है वो तेरा डिसीजन है, मुड़ना नहीं है वापस, जो तेरा डिसीजन जो तू लेगी, लेकिन वी आर ऑलवेज विद यू। संगत जी, आई एम सो ब्लेस्ड कि ऐसे माँ बाप मुझे मिले, ऐसे पापा मम्मी मुझे मिले जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
जो कि दे लेफ्ट इंडिया, अपना घर छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, दे मूव्ड हियर बिकॉज ऑफ मी, कि अन्नू को हेल्प की जरूरत है बिकॉज शी हैज टू हैंडीकैप पीपल टू टेक केयर, वो अकेली कैसे करेगी। पापा को हमेशा यही टेंशन रहती थी एंड ही हैड लॉट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ, ही वाज ब्लेस्ड बिकॉज उनको इतनी अच्छी सेवा मिली हुई थी। संजीव का लेग बैग खाली करना, संजीव की सिक्रेशन सफा करनी, संजीव को खाना खिलाना, संजीव की like anything and everything he did for Sanjeev, Shreya. Like सारी सेवा वो करते थे without any complaint, संगत जी. Like the best parents I can have ever in my life. शुक्राना 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 मालिका, ये सपोर्ट सिस्टम भी वो इतना अच्छा दे देते हैं कि शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे। मैंने, कहते हैं ना कि एक सोल अपने माँ बाप को चुनता है, तो आई थिंक आई डिड द बेस्ट पेरेंट्स इन माई लाइफ आई कुड एवर गेट। गुरु साहिब के रूप में पापा मम्मी थे मेरे साथ, बाबा के रूप में थे पापा मम्मी मेरे साथ। एंड पापा ने बहुत मेरा हेल्प की, पापा को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन संगत जी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस द अदर डे कि देखो सेवा मिलती है, दे ऑल्सो डिडंट रियलाइज इट कि वो मेरी, हमारे घर में सबकी सेवा उनको मिली हुई थी। संजीव हैड टू फादर्स, वन वाज हिज by birth father and papa was another father who was given to him for his seva। एंड पापा की हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, स्टेंट्स पड़े, पापा को कैंसर हुआ, जो कि लिम्फ नोड्स में कैंसर आ गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कैसे रिजल्ट्स बदले कि ही वॉज लिम्फ नोड्स में कैंसर आफ्टर द बायोप्सी नहीं था, पेट स्कैन में सब जगह कैंसर फैला हुआ था, लेकिन बायोप्सी में पापा को मैंने बोला था कि गुरुजी के यहाँ चलते हैं, तो पापा कहते मैं किसी गुरुजी नहीं मानता, मैं खाली बाबा के मंदिर जाऊंगा और हनुमान टेम्पल जाऊंगा। एंड आई वाज लाइक गुरुजी आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो। आई टुक गुरुजी व्हेन पापा की बायोप्सी होनी थी। एंड संगत जी शुक्राना मालिका की पापा को सारी जगह नहीं फैला था, ही ओनली हैड no chemo, no radiation at the age of 85 he had cancer। कैंसर ठीक हुआ, पापा को डिमेंशिया हुआ, घर से गए, एंड हाउ ही वाज ब्लेस्ड हमें नहीं समझ में आती जब हम सेवा करते हैं। ही नेवर कंप्लेन्ड अबाउट द सेवा। शायद मैं उनके ऊपर गुस्सा भी करती थी कि जितना वेंट करते हैं, संजीव ने कुछ कहा, किसने कहा, मे भी गुस्सा उनके ऊपर मेरा निकलता था, लेकिन पापा ने आज तक अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। ही वॉज अ ब्लेस्ड सोल एंड सेवा वो कर रहे थे, लेकिन उनकी सेहतों का ध्यान भी गुरु साहिब रख रहे थे। कुछ नहीं हुआ उनको, कभी सर्जरीज की जरूरत नहीं पड़ी, डिमेंशिया हो गया, घर से चले गए, 10 घंटे ही वॉज गॉन आउट ऑफ द हाउस एंड इन द मॉर्निंग खुद वापस चल के आए। कभी ऐसा नहीं होता संगत जी, कहाँ सड़कों से कितने मीलों दूर चले गए, उसके बाद खुद ही पैदल चल के आ गए। एंड हाउ ही वॉज वॉचिंग ओवर पापा, पापा को कैसे उन्होंने ब्लेस किया, थोड़े महीने उन्होंने सफर किया, जो हमारे कार्मिक बेंच होते हैं दैट वी हैव टू गो थ्रू, बट वो कैसे प्यार से पापा को अपने पास लेके गए, और उन्होंने वो भी दिखाया मुझे कि ही इज विद गुरु साहिब एंड ही इज अ ब्लेस्ड सोल। एंड शुक्राना 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 मालिक का अनंतम शुक्राना कि पापा को अपने पास कैसे प्यार से लेके गए आप। सो आई एम सॉरी संगत जी, आई एम गोइंग बैक एंड फोर्थ बिकॉज जो मुझे गुरु साहिब याद करा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, वैसे ही शेयर कर रही हूँ। एंड सो उसके बाद देन 2016 के बाद जब गुरु साहब ने मुझे अपने साथ जोड़ना शुरू किया, पापा को 2017 में कैंसर हुआ, मेरे अंदर खिंच आनी शुरू हुई कि मुझे सत्संग अटेंड करना है। मुझे नहीं पता था व्हाट इज अ सत्संग, लेकिन था कि मुझे जाना है, मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, मुझे गुरु जी के सत्संग में जाना है, मुझे जाना है। एवरीबडी आई यूज टू स्टार्ट हियरिंग कि मंडे को गीता दी के घर में सत्संग होता है, एवरी मंडे, एंड हर जगह होता है, बट मैं कैसे चली जाऊं, मुझे तो बुलाया नहीं। तो ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से, आई यूज्ड टू कीप आस्किंग सबसे कि कहाँ पे सत्संग है, मुझे भी जाना है गुरु जी के, और कोई स्वरूप नहीं था मेरे पास, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन जब तक गुरु जी नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं कैसे जाऊंगी ऐसे जब तक मुझे कॉल नहीं आएगी, दिस वॉज माई जिद। तो 2019 में 2017 हो गया, पापा को डिमेंशिया हो गया, मम्मी को चोट लग गई, मम्मी के नीज में प्रॉब्लम हो गई, एंड थिंग्स हैपन। बट अनदर थिंग संगत जी, जब मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, गुरु साहब ने मुझे पहले वो चीज दिखाई। इवन माय एक्सीडेंट, जो कि कितने महीने पहले मुझे वो दिखा देते थे कि एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें कि मैं शीशों से टूट के गाड़ी चलती गाड़ी से बाहर गिरूंगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। अगर मम्मी को चोट लगनी थी वो भी उन्होंने दिखाया, कितना कुछ वो मुझे पहले अवेयर कर देते हैं। अभी भी रिसेंटली लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हिच ही शोड मी, आई शेयर लेटर अगर टाइम होगा तो। लेकिन उस टाइम के ऊपर जब ये पापा का, जब व्हेन वी हैड दिस 2019 के अंदर, जब
थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। मुझे था कि मुझे सत्संग अटेंड करना है, शब्द गुरु जी के सत्संग में जाना है। आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन न्यू जर्सी कि यहाँ पे न्यू जर्सी में होता है, तो शी सेड तेरे लॉन्ग आइलैंड में होता है, व्हाई डोंट यू गो देयर। आई सेड मुझे पता ही नहीं चलता, जब होता है उसके बाद अगले दिन मुझे याद आती है। शायद मेरी कॉल नहीं थी जब उनका राइट टाइम चुनते हैं। मैं बाबा के मंदिर ही जाया करती थी, एंड बाबा ने भी मुझे सेवा दी उस टाइम पे। उनके शिव जी के जो अभिषेक होता है, मुझे उसकी भी सेवा दी उन्होंने। गुरु साहब ने मंडे के मंडे शिव अभिषेकम भी कराया उन्होंने, कितने महीने बाबा के भी अभिषेकम के लिए उन्होंने मुझे सेवा दी। तो सेवा में उन्होंने मुझे हमेशा रखा, लेकिन आई डेंट रियलाइज कि वो मेरे से ये सेवा ले रहे हैं। उस टाइम पे मेरे को यही लगता था कि मैं जा रही हूँ प्रेयर्स करने के लिए। सो शुक्राना मालिक का, शुक्राना शुक्राना। सिर्फ वो ही जानते हैं किस टाइम पे क्या चीज उन्होंने करवानी होती है। 2019 में जब मुझे पहली बार इनवाइट आया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ अ सडन आई गेट एन इनवाइट कि उसके घर में सत्संग है संडे को, एंड दैट वाज ऑन गुरु पूर्णिमा के पास। हर सत्संग उसके घर में था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने जाना है गुरु जी के उसमें। एंड आई वेंट एंड बॉट फ्लावर्स लेके मैंने रख दिए कि मुझे जाना ही है, मैं भूलूंगी नहीं, इस बार नहीं भूलूंगी। एंड संजीव ऑल्सो केप्ट, तेरे को याद है ना तूने गुरु जी के सत्संग में जाना है, तूने याद है ना, एवरी डे ही वाज रिमाइंडिंग मी ताकि मैं भूलू ना। The day I went, I wore my yellow suit. I still remember. And all the way when I'm going to the satsang, मेरी गाड़ी में बाबा का स्वरूप लगा होता था। And I kept talking to बाबा, बाबा मैं आपको चीटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आप ही मुझे लेके जा रहे हो। The all the way I kept talking to बाबा this. संगत जी, when I went to गुरु साहिब्स सत्संग, मेरे को गुरुजी दिखाई भी नहीं दिए। उनका येलो चोले वाला जो स्वरूप है, इस शोल्डर के ऊपर आई कुड ओनली सी बाबा। पूरा 1.5 घंटे के सत्संग में आई कुड ओनली सी बाबा, एंड ऑल द टाइम आई वाज क्राइंग, नॉन स्टॉप आई वाज क्राइंग। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगा था कि जैसे दिस इज द प्लेस मेरी सोल ढूंढ रही थी। लाइक मैं एक सही जगह पे आ गई हूँ, पता नहीं, दिस इज वेयर आई बिलोंग्ड, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस सत्संग। जैसे होता है ना कि एक सही जगह पे तुम पहुंच जाते हो। मैं बहुत रोई थी संगत जी, गुरु साहिब की ब्लेसिंग्स थी, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि दैट वाज फर्स्ट डे व्हेन ही शोड मी हिज प्रेजेंस। सत्संग शेयरिंग हो रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू द सत्संग शेयरिंग। पहली बार मुझे नहीं कर पता था कि क्या, व्हाट इज इट एंड व्हाई समबडी शेयरिंग हर लाइफ, कि उनके साथ क्या हुआ, कुछ समझ नहीं थी मुझे, फिर भी आई वाज लिसनिंग। तो जब खाना खाने लगे, जब लंगर प्रसाद खाया, एंड उसके बाद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स वी वर सिटिंग एंड टॉकिंग बाय गुरुजी स्वरूप, एंड दे केप्ट टेलिंग मी, क्योंकि मेरी लाइफ वाज सो मच कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। पापा को कैंसर, मम्मी चल नहीं सक रही थी, संजीव बीमार, संजीव की 2017 में जो सर्जरी थी उसके बाद 2019 तक 2 घंटे बैठ सकते थे संजीव। संजीव के सोर खुल जाता था बट में, इतना बड़ा खून निकलता था, फिर 2-2 हफ्ते संजीव को बेड में लेटना पड़ता था, वो 2 घंटे से ज्यादा चेयर पे बैठ ही नहीं सकते थे। वेयर ही यूज्ड टू सिट 10-12 आवर्स अ डे। समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। लाइक लाइफ वाज हे वायर, होता है ना कि जैसे तुम टोटली जॉम्बी बन जाते हो। मुझे घर लेने की इच्छा थी कि घर लेना है मेरे को, फ्लैट घर लेना है, क्योंकि मम्मी ऊपर सीढ़ियां नहीं चल सकती, मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है, मम्मी वाज लूजिंग वेट, पापा को डिमेंशिया हो गया। लाइक हर चीज गलत हो रही थी लाइफ में और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एंड ऑल दीज फ्रेंड्स ऑफ माइंड दे वर सेइंग कि तू एक हेल्प हायर कर ले 24/7। ऐसे मेरे घर में कोई हेल्प हायर ही नहीं करना चाहता, वो सोचते हैं कि अनु तू ही कर सब कुछ जो करती है, कोई घर में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि nobody was happy with anybody. गुरु साहब ने मुझे ही सेवा दी हुई थी। Yes, I had a cleaning lady who would come once a week, twice a week, but सबका ध्यान रखने के लिए गुरु साहब ने हिम्मत भी दी हुई थी, सेवा भी दी हुई थी। कैसे वो स्केड्यूल बना देते थे कि संजीव को तैयार करना, श्रेया को तैयार करना, नहलाना, उसको लंच देना, सबका खाना बनाना, टेनिस भी खिलाना, जिम भी जाना, लाइक एवरीथिंग नॉन स्टॉप। जैसे होता है ना तुम अपनी लाइफ में भाग रहे होते हो, मन्नू की एक्टिविटीज, मन्नू को पिक ड्रॉप 24 आवर्स में, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, जैसे बंदा मशीन की तरह चल रहा होता है। कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था, कुछ पता नहीं था मुझे कि मेरी लाइफ में हो गया। आई जस्ट वर्क लाइक अ मशीन। मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं दिया गुरु साहब ने कि लाइक बैठ नहीं, तो बस चलती रह, करती रह, करती रह, करती रह। आई वाज डूइंग इट, बट एक टाइम ऐसा आया 2019 में कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरे को अगला दिन क्या है जिंदगी में, मुझे नहीं समझ में आती कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड वी वर सिटिंग एंड टॉकिंग एंड आई सेड, दे सेड कि तू एक घर, एक लेवल का घर क्यों नहीं ले ले। मैंने कहा मैं जब भी घर देखने जाती हूँ ना, संजीव हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पापा को कैंसर हो गया, मम्मी बीमार हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है घर में, मैं क्या करूं, कैसे लूं घर में किसी को। मैं उस टाइम ये बोल ही रही थी संगत जी,
ऑल ऑफ अ सडन गुरु साहिब का स्वरूप लगा हुआ था येलो, एंड मेरी पीठ थी उनकी तरफ, एंड साइड मतलब साइड पे आई वाज सिटिंग देयर। ऑल ऑफ अ सडन गुरु साहिब के स्वरूप से आवाज आती है, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु, 3 टाइम्स। सब चुप, इतनी लाउड हुआ, सब चुप हो गए, ये हुआ क्या? जाके चेक किया कि ये 3 बारी बोलने के बाद क्या हो गया। दे ऑल चेक वाईफाई माइक सब कुछ, किसी को भी नहीं पता वो आवाज कहाँ से आई। बट मेरे सोल को ये जवाब मिल गया कि गुरु जी इज विद मी, अब तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, ही इज विद यू। संगत जी, दैट डे वाज लाइक, जैसे होता है ना, एक तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद बाबा, वाज विद मी, बट उस टाइम मैं इतना टूट चुकी थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन माय लाइफ। संगत जी, वन ऑफ द संगत शी गेव मी जल प्रसाद बड़े मंदिर का, एंड शी सेड अनु, मैं रो रही थी, एंड शी सेड कि जल प्रसाद लेके जा, संजीव के बूंद पे लगा, ठीक हो जाएंगे। एंड आई टुक द जल प्रसाद, आई केम होम। मुझे नहीं पता, आज्ञा ली, घर आई, एंड संजीव के बूंद पे लगाया। संगत जी, अगेन माफी गुरु साहिब कि मैंने टेस्ट किया आपको, मैंने जल प्रसाद लगाया, एंड मैंने बोला गुरु जी अगर आप हो ना तो संजीव का बूंद ठीक करके दिखाओ, क्योंकि मुझे भी पता था ये 2 हफ्ते तक तो ठीक ही नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा कि गुरु जी अगर आप हो ना तो संजीव का बूंद ठीक करके दिखाओ। जल प्रसाद लगाया, संजीव को दिया भी। संगत जी, विल यू बिलीव इट, आज मैंने लगाया, कल सुबह उठी, जब मैं उठी देयर वाज नो ब्लड, इट वाज कंप्लीट प्लेन स्किन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, he showed me his presence and I was शुक्राना शुक्राना शुक्राना, I just could not believe it। संजीव को भी नहीं विश्वास हुआ, he says मैं मान ही नहीं सकता, ये तेरा वहम है। I took the picture and I showed him, I said संजीव ये देखो बिल्कुल क्लीन है। संगत जी, मैंने अगेन चैलेंज किया था, गुरु साहब मुझे दिखा रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ बदल सकता हूँ मैं। संगत जी, 1-2 हफ्ते के बाद फिर से बूंद खुल गया, लेकिन गुरु साहब ने अब सोची दे दी। अब मैं जल प्रसाद लगाती थी, अब मैं ये नहीं कहती थी कि आप गुरु जी आप हो तो ठीक करो, पहले भी ठीक किया। अब मैं सिर्फ यही मेरे मुंह से निकलता था, गुरु जी संजीव को ब्लेस करो, गुरु जी संजीव को ब्लेस करो। संगत जी, दैट वुंड हील्ड वो दिन, और टिल लास्ट मंथ दैट वुंड डिड नॉट ओपन। दैट वोंट क्या, वो वोंट तो अभी तक कभी खुला ही नहीं। एंड संजीव कैन सिट ऑन द चेयर फॉर 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स। शुक्राना शुक्राना मालिक। संगत जी, ये सब कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। उनकी ब्लेसिंग्स अगर तुम्हारे साथ है ना, तो डॉक्टर्स भी कोई चीज नहीं है, नथिंग। डॉक्टर्स की रिपोर्ट सारी कैसे बदलती जाती हैं, यू कैनॉट इवन इमेजिन, यू कैनॉट इवन इमेजिन। संगत जी, कि वी आर ऑल सो ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड बाय गुरु साहिब। संजीव का बूंद ठीक हुआ, एंड देन द पंडित जी whom I was connected with, वो पंडित जी मेरी पत्री देखा करते थे, and he used to always say कि संजीव की अभी चलेगी बीमारी, मैं बोलती थी संजीव तो ठीक हो गए, अब घर आ गए तो पिछले 2009 से, तो ही used to say नहीं अनु जी अभी वो चलेगी, अभी उनका टाइम है, अभी नहीं जा रहा, तुम्हारा अब घर देखो, तुम नया घर ले सकती हो। तो 2019 में जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ऐसे ऐसे संजीव का बूंद भी ठीक हो गया, आपको पता है मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, आप भी गुरुजी के पास जाओ। दैट पंडित जी वॉज इन मुंबई। तो मैंने कहा पंडित जी जब मन्नू की शादी होगी ना, आप ही आना कराने के लिए। तो ही सेड हाँ हाँ, जब होएगी तब कराएंगे। एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम, लाइक ही वाज मोर लाइक अ मॉरल सपोर्ट फॉर मी, ही वाज अ पंडित। आई मेट हिम लाइक वंस, जब एक बार इंडिया गई थी, उसके बाद मैं कभी मिली भी नहीं, और फोन पे बात होती थी। तो ही सेड कि अनु जी अब आपका टाइम ना घर लेने का खत्म हो गया, अब आप छोड़ दो। अब आपकी पत्री में जो थे ना, जो मैं आपको इतने सालों से कह रहा था आपने लिया नहीं, लेकिन अब नहीं आप ले सकते, तो अब आपका बेटा ही लेगा, जब लेगा अब आप भूल जाओ। तो आई सेड ओके। तो 2019 के, मैं उसके बाद गुरु साहब मुझे बड़ा मंदिर लेके गए 2019 में अक्टूबर में। आफ्टर दिस सत्संग संजीव ठीक हुए, एंड आई वेंट टू मंदिर, गुरु साहब के मंदिर। यहीं से जाने से पहले मैंने बोला फर्स्ट डे आई लैंड आई हैव टू गो टू बड़ा मंदिर, आने से पहले आई वांट टू कम बैक टू द बड़ा मंदिर। मेरे दिल में एक इच्छा थी। वहां पे पहुंचते ही फर्स्ट डे गुरु साहब मुझे मंदिर लेके गए, एंड वहां जाके द संगत, वन ऑफ द संगत है टोल्ड मी अनु कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं कहना, जस्ट गो टू द मंदिर, प्रे करना, ये करना, ये करना। संगत जी, आई वेंट टू बड़ा मंदिर, आई वॉज टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। उस टाइम पे समाधि, गुरु साहिब की समाधि पे भी मत्था टेकने दिया जाता था। द मिनट आई एंटर्ड द मंदिर, मेरे आंसू रुके ही नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी, क्या बोलना है क्या नहीं करना, बस मुझे लग रहा था कि आई एम इन हेवन। मैं कहाँ पहुंच गई हूँ मुझे नहीं पता। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। समाधि पे भी
मत्था टेकने का मौका मिला, मैं वहां पे बैठ के बहुत रोई गुरु साहब के सामने। कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, बस रोती रही, रोती रही, रोती रही। बाहर आई, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, मंदिर में मत्था टेका। एंड बुआ को मैं कह रही थी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, बाहर आके ब्लेसिंग्स भी मिली, ब्रेसलेट भी मिला, स्वरूप भी मिला गुरु जी का। एंड देन व्हेन आई वेंट टू द बड़ा मंदिर मत्था टेकने के लिए, आने से पहले आज्ञा लेने के लिए, देयर वाज अ ओल्ड संगत अंकल, एंड मैंने उनको बोला मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए ले जाने के लिए अमेरिका, मैं जा रही हूँ। तो ही सेड आप कहीं नहीं जाओगी, एंड दैट वाज अ आंसर फॉर मी, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा अभी आप नहीं जाओगी, आप अपने काम खत्म करके जाओ। तो ऐसे अंकल मेरी टिकट्स बुकड है और मैं अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती इतने दिन के लिए, क्योंकि एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए गई थी मैं। ही सेड नहीं, आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं रहोगी। बट आई अगेन बुक माई टिकट्स। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद कोविड आ रहा है। दिस इज अबाउट नवंबर दिसंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात है, व्हेन आई वेंट टू इंडिया इन 2019। एंड जो भी मेरे काम रुके हुए थे काम हो गए। आई टुक द ब्लेसिंग्स, आई केम बैक, और वहां से जब मैं आई तो आई वॉज वेरी सिक, आई वॉज वेरी सिक। एंड वहां पे आके आई जस्ट यहाँ पे आई थिंक आई ब्रॉट कोविड, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आके गुरु साहब ने मुझे जूम के थ्रू कनेक्ट करना शुरू किया। गीता दी मुझे कहती थी, वो जूम के लिंक्स भेजती थी, तो सुन। मेरे पास जल प्रसाद था, मुझे सोच ही नहीं आई। आई वॉज सो सिक फ्रॉम दिसंबर अंटिल मार्च, कि ना मैं टेनिस खेल सकती थी, ना मैं चल सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी। मेरी खांसी नहीं रुक रही थी, डॉक्टर्स थॉट मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। और उन दिनों में कोविड आना शुरू हुआ था, मुझे कोविड के उस टाइम टेस्ट भी नहीं थे, कुछ पता भी नहीं था। टिल मार्च लाइक मैं संजीव का मुंह धोती थी, फिर मैं सो जाती थी, लेट जाती थी, फिर मैं उठती थी, थोड़ा नहलाया, फिर लेट जाती थी, बिकॉज मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी। मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्या बीमारी हो गई है। गुरु साहिब का ध्यान आया कि जल प्रसाद पड़ा हुआ है। आई हैड द जल प्रसाद, एंड विद इन 24 आवर्स आई वॉज फाइन। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एकदम से ठीक हो गई। शुक्राना 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 मालिक का। दैट वॉज माई कनेक्शन विच गुरु साहिब वॉज कनेक्टिंग। वो मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। He started connecting me with the Shabad, with the Zoom platform, with the satsang. वो कितने जूम प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने कराया, उन्होंने सत्संग शेयरिंग कराई मेरे से, मुझे सपने में आके दिखाया कि कैसे वो मुझे एक घर में गई हूँ और शुक्राना करती हुई निकल रही हूँ। एंड दैट वाज द हाउस ही वाज शोइंग नंबर 7। गुरु साहिब कहते थे, मुझे नहीं पता था सत्संग शेयरिंग क्या होती है एट दैट पॉइंट, आई हैड नो क्लू। 2021 में 2020 में जब मेरा घर लेने का आया, घर फाइनल होने लग गया, गुरु साहब ने मुझे, ये जो घर जिस घर में मैं बैठी हुई हूँ गुरु साहब का ही घर है, उन्हीं की ब्लेसिंग है, इट इज नंबर 7 टोटल। उन्होंने मुझे पहले सपने में दिखा दिया था। एंड गुरु जी को मैंने बोला था 2019 में, गुरु जी पंडित जी तो बोल रहे हैं आप कोई घर नहीं होएगा, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे गद्दी आपकी। जब नहीं, मैं उस टाइम कहती थी गुरु जी जब नया घर होगा ना तब गद्दी लगाएंगे आपकी वहां पे, लेकिन नया घर तो नहीं है गुरु जी, अब यहीं पे कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने लिविंग रूम खाली करा के वहीं पे अपनी गद्दी लगवाई। वहीं पे उन्होंने मेरे सत्संग शेयरिंग कराए, जो कि पापा ने मुझे कहा था कि अपनी लाइफ तेरी और तेरे रब के बीच में है तेरी लाइफ, अगर तू किसी के सामने रोएगी ना तो दुनिया भाग जाएगी छोड़ के, सब मजाक उड़ाते हैं, तू हंसेगी तो दुनिया हंसेगी। संगत जी, उस टाइम पे सत्संग, जब पहला सत्संग मैंने शेयर किया था जूम प्लेटफॉर्म पे, गुरु साहब ने दरबार लगवाया, सत्संग करवाए एंड ब्लेसिंग्स शेयर की। मुझे भी नहीं पता, मेरे को आज तक अगर मैं वो सत्संग सुनती भी हूँ तो मुझे नहीं पता मेरे से क्या क्या शेयरिंग कराई। माफी गुरु साहिब अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, माफी संगत जी। लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स पोर होनी शुरू हो गई उस टाइम पे जब मैंने पहला सत्संग शेयर किया। सब कुछ पापा ठीक होने लगे, पापा वाज होम, पापा हैड लेफ्ट, पापा हैड कम, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ। मनु मुझे कहता था, माम आप घर के लिए कैसे घर लोगे, आपका क्वालिफाई नहीं होगा लोन, यू आर गोइंग टू लूज द हाउस, यू आर गोइंग टू लूज योर डाउन पेमेंट। मुझे नहीं पता, मैंने कहा मुझे गुरु जी है ना मेरे साथ में, जो होगा अच्छा ही होगा, अगर नहीं होना तो नहीं होगा, होगा तो होगा। गुरु साहब ने क्लोजिंग कराई। मेरे मन में इच्छा थी कि आई वुड वांट टू मूव ऑन द डेट ऑफ 25th विच इज अ टोटल इज नंबर 7, मंडे को मूव करना था, लेकिन गुरु साहब ने मूवर्स का फोन आ गया, वी कैन ओनली मूव यू ऑन द 25th विच वाज अगेन 27 संडे। बर्फ पड़ रही है, स्नो पड़ रही है, गुरु साहब ने मूव कराया। शुक्राना 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 मालिक का, अनंतम शुक्राना। जहाँ पे मंदिर गुरु साहब ने बनवाया वो भी उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि यहाँ पे मंदिर है। जब सत्संग हुआ संगत जी, जब पहला सत्संग मैंने घर पे करना था, मेरे को था कि ही इज माई फादर,
मुझे शुक्राना करना है फादर्स डे में गुरु साहिब को, तो कैसे करूंगी, मुझे सत्संग गुरु जी का फादर्स डे वाले दिन कराना है। इन माय माइंड ही मेड मी ब्लाइंड कि वो वीकेंड इज फादर्स डे। मैंने एक हफ्ता पहले गुरु जी का सत्संग कराया फादर्स डे का, सोच के कि फादर दैट वीकेंड ओनली आई डिड इट, बट ऑन अ फ्राइडे और सैटरडे थिंकिंग कि वो फादर्स डे वीकेंड है। देन आई सेड चलो कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, जो गुरु जी की मर्जी। लेकिन संगत जी बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से, जो कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, माय फोन इज ऑलवेज ऑफ एट नाइट, मिडल ऑफ द नाइट ऑन फादर्स डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम बड़ा मंदिर एंड दे से कि आंटी आप सत्संग शेयर करोगे बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म पे। एंड आई वाज लाइक मिडल ऑफ द नाइट, आई सेड हाँ जी हाँ जी हाँ जी श्योर। इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई सी देयर मिस्ड कॉल्स, आई कॉल देम कि कॉल आपकी आई थी, मिस्ड कॉल देखी, तो वो कहते हैं आंटी आपसे बात हो गई थी रात को कि आप सत्संग शेयर करोगे। मैंने कहा वाह रियली, जय गुरु जी। एंड गुरु साहिब को पता है कि तुम्हारे अंदर क्या भाव है, कैसे करते हैं। आई नो देर इज वेरी लिटिल टाइम बट आई जस्ट शेयर अ फ्यू सत्संग की कैसे गुरु साहिब की ब्लेसिंग्स होती जा रही हैं। एंड द लेटेस्ट सत्संग इज विच हैपेंड एक महीना पहले, या आई जस्ट शेयर छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में लिटिल बिट ऑफ द ब्लेसिंग्स व्हाट गुरु साहिब देते जा रहे हैं संजीव की लाइफ को लेके, कि जितनी बार भी वो इंडिया भी लेके गए, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग प्लान भी वही बनवाते हैं, लेके भी वही जाते हैं, और कैसे संगत से, पुरानी संगत से भी वही मिलाते हैं, कैसे ब्लेसिंग्स भी वही दिलाते हैं। जितना भी शुक्राना करूं, शुक्राना 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 संगत जी उतना ही कम है। हाउ गुरु साहिब गिव्स यू अ थॉट कि वो आपके अंदर हैं। और जो भी लाइफ में इतने सत्संग हुए, इतने सत्संग हैं संगत जी, इतने सत्संग है कि प्रैक्टिकल करके गुरु साहिब दिखा रहे थे मुझे। विच वन सत्संग आई शेयर इज, ही इज गिविंग मी अ थॉट टू शेयर वन, जो मेरी ब्रेक्सफेल का सत्संग है। देन आई शेयर वन सत्संग फॉर संजीव अंकल, सॉरी आई एम टेकिंग सो मच टाइम, बट व्हाट हैपेंड इज 2-3 साल पहले की बात है। एंड मेरी संजीव की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी कैटरैक्ट सर्जरी की। एंड मैं हमेशा घर से निकलने से पहले गुरु साहिब का जल प्रसाद लेके, गुरु साहिब ने ही सोची दी है कि जब भी घर से निकलो गुरु जी का जल प्रसाद पी के, मैं बोलती हूँ चलो गुरु जी चलते हैं संजीव की अपॉइंटमेंट, चलो गुरु जी जिम चलते हैं, चलो गुरु जी ग्रोसरी चलते हैं। एंड आई ऑलवेज टेक हिम विद मी, कि जब भी वो मेरे साथ है तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारे साथ साथ है। मैं कहती हूँ चलो गुरु जी आज आपको योगा करा के लाती हूँ, चलो ना गुरु जी आज हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में चलते हैं। लाइक एवरीवेयर आई टेक हिम विद मी, एंड दैट डे आई डिडंट टेक द जल प्रसाद। मैंने से चलो गुरु जी तो मेरे साथ ही है ना, अपने साथ चलेंगे। संजीव को मैंने बोला संजीव इंश्योरेंस कार्ड लेने हैं, ही सेड नहीं। और उससे 2-3 दिन पहले ही मैंने कोई सत्संग सुना था, ये एक दिन पहले ही मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुन रही थी सम ओल्ड संगत का, कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके ब्रेक्स फेल हुए एंड समथिंग, कि गुरुजी हाउ ही प्रोटेक्टेड हिम। तो मेरे माइंड में था कि वाह कितने लकी थे ना वो, उस टाइम गुरुजी थे। अब मेरे साथ अगर कल को कुछ होगा तो कैसे होएगा, गुरुजी तो है नहीं मेरे साथ में, कैसे गुरुजी मुझे बचाएंगे। आई एम थिंकिंग इन माई माइंड। एंड तो ऑल ऑफ अ सडन हम लोग जब डॉक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं, मैंने कहा संजीव इंश्योरेंस कार्ड्स ले लूं, तो संजीव कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, वी गो टू द डॉक्टर्स ऑफिस एनीवे। वहां से इंश्योरेंस कार्ड लेने के लिए मैं वापस घर आ रही थी संगत जी, डॉक्टर्स के ऑफिस से निकली, एंड इट्स अप हिल, गोइंग अप हिल, रेड लाइट। मेरी रेड लाइट पे जब निकली तो मेरी ब्रेक ही लगनी बंद हो गई, एंड मेरे डैशबोर्ड पे आ गया ब्रेक सिस्टम फेलियर। एंड गुरु जी का स्वरूप पड़ा हुआ था, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन द वैन, क्योंकि इट्स अ हैंडीकैप एक्सेसिबल वैन, एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि मेरी तो ब्रेक से नहीं लग रही, ब्रेक से नहीं लग रही है मेरी, तो मैं क्या करूं क्या करूं। एंड आई एम थिंकिंग इन माई माइंड, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है संगत जी। एंड आई जस्ट गो ड्राइव, आगे ट्रैफिक लाइट रेड लाइट है, एंड आई कीप गोइंग, और मुझे उसका समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ब्रेक्स अपने आप धीरे धीरे रुक जाती है, आगे जाके गाड़ी रुकती है क्योंकि देर इज नो ट्रैफिक, गुरु साहब ने सारा क्लियर करा दिया है। नाइट मत्था टेको वहां पे गुरु जी को, एंड मैं कहती हूँ गुरु जी अब चलो घर चल के संजीव के इंश्योरेंस के कार्ड्स लेके आने हैं, वापस आके संजीव को घर लेके जाना है, अब आप ही करो, मुझे नहीं पता। आई स्टार्टेड सेइंग ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, एंड गाड़ी लेके चल पड़ी। ब्रेक्स तो है नहीं, गाड़ी धीरे धीरे चलती जा रही है, एंड आई गो मेक अ लेफ्ट, एंड नाउ द हाउस इज अप द हिल। वो भी रास्ता गुरु साहब ने क्लियर किया, घर में आके बाहर जाके खड़ी हुई, अंदर गई, जल प्रसाद लिया, संजीव के इंश्योरेंस कार्ड लिए। मैंने कहा चलो गुरु जी अब संजीव को घर लेके आते हैं, चलते हैं। अब नाउ आई हैव टू कम डाउन द हिल, गुरु जी अब ब्रेक्स तो है नहीं, कैसे होगा, आगे ट्रैफिक आ गया तो मैं क्या करूंगी। सारे रास्ते गुरु जी क्लियर कराते गए, डॉक्टर्स ऑफिस पहुंचे, और डॉक्टर ऑफिस में संजीव ने कहा इतना टाइम लग गया, ऐसे संजीव ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। He says मैं घर नहीं जाने वाला। I said संजीव डू यू रियलाइज
कि मैं जाने के टाइम पे ब्रेक सिस्टम फेल होता। गुरुजी है ना हमारे साथ में, वो मुझे लेके आए हैं, वो तुमको घर भी लेके जाएंगे। ही सेज मैं तेरे गुरुजी पे विश्वास नहीं करता, मैं मर जाऊंगा। ऐसे तुम नहीं मरोगे यार, मैं हूं ना, मैं आई हूं ना जिंदा, तुम भी जिंदा चलोगी। वो स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ऐसे चलो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट खत्म करते हैं। हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट खत्म करी। ऑल ऑफ अ सडन वी सी वन सिद्धार्थ जी आउटसाइड एंड आई वाज लाइक, जय गुरु जी मुंह से निकलता है ना, ऐसे जय गुरु जी करके, एंड फॉर सम रीजन वी जस्ट वेंट इन द वैन एंड ही सेज पता नहीं मैं तेरे साथ क्यों बैठा हूँ। ब्रेक्स लगा, ब्रेक्स लगा, ब्रेक्स लग ही नहीं रही हैं। धीरे धीरे कैसे करके ड्राइव वे में करके संजीव को पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ के खड़ा किया। एंड देन संजीव को खड़ा करके वहां पे मैंने बोला संजीव चलो। ही सेज अब इतनी स्मार्ट बनती है, अब जाके तू मैकेनिक के पास लेके जा। से नो नो नो, अंडरस्टैंडिंग विद गुरुजी वाज कि तुम्हें लेके घर तक लेके आना है। संगत जी अगले दिन जब गाड़ी टो कराई तो मैकेनिक कॉल्ड मी कि हाउ डिड यू इवन गेट इट ऑन द ड्राइव एंड अप द हिल। आई सेड आई डोंट नो, माय गॉड डिड इट। He says there is no brake oil, there is no brake fluid, there is no brake system, everything is failed. How did you even drive the van? Shukrana Malika, Shukrana Anantam, Shukrana. I'll just share one last satsang of Sanjeev and then जब गुरु साहिब मौका देंगे I'll share. There are many many more blessings संगत जी, कि कैसे वो जोड़ते हैं, कैसे वो बताते हैं कि अगर ब्रेक सिस्टम फेल होने के बाद भी हमारा जिंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, करने करण करान वो ही है। संगत जी 1 महीना पहले फरवरी में संजीव गॉट वेरी सिक एंड ही स्टॉप ब्रीदिंग, ही वाज अनरिस्पॉन्सिव। और उससे 1 हफ्ता पहले ही मुझे सपने में आया था कि आई सी अ अनरिस्पॉन्सिव फेस इन माई ड्रीम, जो कि मैंने किसी संगत जी से भी शेयर किया ना, ओल्ड संगत इन दिल्ली। एंड आई सॉ दैट फेस एंड आई एम स्क्रीमिंग मम्मी सांस नहीं आ रहा, मम्मी सांस नहीं आ रहा। आई एम स्क्रीमिंग, मेरे दिल में ये डर बैठ गया कि मम्मी को कुछ हो गया। एंड आई शेयर विद दिस संगत एंड आई सेड मुझे नहीं समझ में आ रहा, मम्मी को कुछ हो गया, कैसे करूं क्या करूं। मुझे मम्मी की फिक्र होने लगी, डॉक्टर्स पे लेके जाना, क्या करना, सारा कुछ। संगत जी विद इन अ फ्यू डेज Sanjeev was unresponsive in the morning, and wohi shakal, as soon as I saw his face, and I'm screaming on top of my voice, "Mummy, Sanjeev को सांस नहीं आ रहा, मम्मी सांस नहीं आ रहा, मम्मी सांस नहीं आ रहा।" एंड उसी टाइम मेरे मुंह से निकला, गुरुजी आप मुझे ये दिखा रहे थे और मैं सोच रही थी कि मम्मी को हुआ, शुक्राना मालिक का किया उस टाइम में। गुरुजी अब आप ही देख लो, आप ही देख लो। आई कॉल 911, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, ही वाज अनरिस्पॉन्सिव, ही हैड RSV, ही हैड निमोनिया, हिज पेसमेकर वाजंट वर्किंग, ही वाज टोटली अनरिस्पॉन्सिव। कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, IV टांगों में, हाथ में, लाइक नथिंग। दे मूव्ड हिम टू अनदर हॉस्पिटल फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता कि क्यों वहां पे लेके गए गुरुजी, मुझे नहीं पता। 40 मिनट्स अवे उस हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे 2 हफ्ते संजीव को रखा उन्होंने। उसके बाद दे डिस्चार्ज हिम वाइल संजीव कुड इवन ब्रीथ नथिंग। और मैं गुरुजी को यही कहती, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। संजीव थर्सडे को घर में आए हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्राइडे ही वाज बैक इन द हॉस्पिटल। नाउ ही हैड मर्सा। यू नो व्हाट इज मर्सा? इज एन इन्फेक्शन जिसमें पस ही पस निकलती है, और संजीव के लंग्स में पस भर गई थी एंड पस ही पस निकल रही थी। पहले हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। सेकेंड हॉस्पिटल में जब संजीव गए एंड ही हैड मर्सा, ही हैड निमोनिया, ही हैड स्टाफ इन्फेक्शन एंड ही हैड बेड सोर फ्रॉम द फर्स्ट हॉस्पिटल व्हेन ही केम होम। समझ ही नहीं आया। डॉक्टर्स कहते हैं इंट्यूबेट करना है, संजीव का मुझे इंट्यूबेशन नहीं चाहिए क्योंकि एक बार इट्स वेरी पेनफुल। जो संजीव के पल्मोनरी ये कहते हैं कि विदाउट इंट्यूबेशन हम पस निकालें कैसे। संगत जी गुरु साहब ने सोची थी कि जल प्रसाद देने के लिए, जो वूंड था इट वाज दिस बिग वूंड ऑन हिज टेल बोन। उन्होंने कहा प्लास्टिक सर्जन को बुलाते हैं, वी विल कवर इट, विल पुट सम ड्रेसिंग। आई सेड नो, कैन यू प्लीज लीव इट अलोन, आई विल पुट द जल प्रसाद। क्योंकि मुझे पता है अगर ये जल प्रसाद नहीं ठीक कर सकता ना, फिर दुनिया की कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती है। एंड यस आई वाज ऑर्डरिंग अनदर दवाई, ट्रेटनोइन थी, जो संजीव ने घर आके ऑर्डर करी। लेकिन संजीव वाज इन द ICU फॉर 2 वीक्स। मैंने उनको बोला कोई दवाई नहीं लगानी है, आई वाज जस्ट पुटिंग जल प्रसाद, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मंत्र जाप कर रही थी। संजीव का रूम नंबर वाज आल्सो 13, आई थिंक 13, 7 और 9, वन ऑफ दीज नंबर्स। एंड आई वाज जस्ट थिंक शुक्राना कि मुझे पता है गुरु साहब है। गुरु साहब ने सोची दी थी कि उनका स्वरूप भी लगाने के लिए संजीव के बेड के पीछे जल प्रसाद, जो कि बिल्कुल भी कुछ देना मना था, मुंह से पानी, नथिंग बाय माउथ, आई वाज गिविंग हिम जल प्रसाद। संगत जी विल यू बिलीव इट कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वील हैव टू पुट हिम इन हॉस्पिस। वो इंट्यूबेशन नहीं करने दे रहे, हम पस कैसे निकाले हमें नहीं पता। दे गेव हिम वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक, लाइक 4 हफ्ते ही वाज ऑन द एंटीबायोटिक। आई हैड गिवन अप, मुझे नहीं पता, मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता था अगर गुरु साहिब है ना, जो कुछ भी वो करेंगे अच्छा ही करेंगे।
जो कुछ भी करेंगे, शायद इस सफरिंग में भी कुछ है कि वो सब कुछ निकलवा रहे हैं, पेन निकलवा रहे, कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता संगत जी, आई डोंट नो। वो सत्संग भी शेयरिंग करवा रहे थे, सत्संग भी करा रहे थे, और वन ऑफ द संगत है उसके घर में सत्संग था, एंड शी हैड सेंड मी हलवा प्रसाद लाने के लिए। मैं फिर थी, गुरु जी कैसे हलवा प्रसाद लेके जाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आ रही। संजीव आईसीयू में, हॉस्पिटल में डाल दिया, कैसे होगा। 2 दिन पहले से हॉस्पिटल गई आईसीयू में, एंड ही स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हिज ओन, एंड whereas he was on 6 liters of oxygen, संगत जी। संजीव started breathing on it. I said क्या हुआ, तुम वेंटिलेटर के बिना हो? He says तूने मुझे बोला था सांस अपने आप ले। मैं संजीव मैं तो 1 महीने से बोल रही हूँ सांस अपने आप लो, अचानक ही लेना शुरू कर दिया सांस। He was fine, doctors discharged him, he came home without oxygen, वेंटिलेटर रात को यूज कर रहे थे। ही हैड अ बेड सोर, जो कि अनदर 2 हफ्ते में संजीव का हील हुआ। इतना बड़ा बोन संगत जी, इवन द डॉट 2nd grade था, नहीं हील होता है। एनीबडी नोज, एनीबडी इन मेडिकल प्रोफेशन वुड नो कि मरसा को हील होने में बहुत टाइम, वो भी लंग्स के अंदर, वो नहीं हो सकता ठीक। दे हैव टू टेक आउट द पस, दे हैव टू कट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन गुरु साहिब की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है संगत जी, कि मैं बता ही नहीं सकती कि संजीत को वो जिंदगियों पे जिंदगियां बख्शते जा रहे हैं कि आई हैव नो क्लू, मैं आई एम बियॉन्ड वर्ड्स की। मुझे लाइक आई डोंट इवन नो, मुझे ये पता है कि अगला दिन भी अच्छा होगा। अभी भी 2 हफ्ते पहले ऑल्सो ही वॉज इन द हॉस्पिटल, फादर्स डे से 1 दिन पहले ही केम होम। शुक्राना मालिक का, सत्संग में लेके जाते हैं वो, जब उनका टाइम होता है। वो हलवा प्रसाद भी उन्होंने भिजवाया, मैं नहीं जा सकी संजीव को छोड़ के, बिकॉज आई हैड टू बी विद हिम। लेकिन गुरु साहिब ने जो सेवा दी वो भी करी। शुक्राना मालिक का, शुक्राना अनंतम शुक्राना। इंडिया जाने का प्लान था, वो कैंसिल कराया। आई डोंट इवन गेट अपसेट एनी मोर, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज में कुछ अच्छा है। संजीव वेंट टू द हॉस्पिटल, केम होम 2 दिन पहले ऑल्सो ही वाज इन द हॉस्पिटल, ही हैड लॉट ऑफ नेक पेन, ही केम होम, एंड आई वाज टेलिंग माय सन कि इसमें भी कुछ अच्छा ही है कि संजीव हॉस्पिटल जाके आए, सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गए। राइट नाउ ऑल्सो ही इज इन लॉट ऑफ पेन, नेक पेन संजीव से नहीं ली जा रही है। मैं गुरु साहब को ये बता रही हूँ, गुरु जी संजीव को हिम्मत दो, संजीव के अंग संग रहो। और आज अगर सत्संग शेयरिंग के लिए अंकल ने पूछा है मेरे से, तो इसमें भी कोई ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। गुरु साहेब, यू नो द बेस्ट, यू आर द ओनली वन। अगर आप हम सबके साथ हो, आपका हाथ मेरों वाला हाथ अगर सिर पे है, तो मैं तो बियॉन्ड वर्ड्स, मुझे पता है कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बहुत सत्संग है, बहुत बहुत इतने सत्संग है कि लाइक मेरी पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी ना शुक्राना। एवरी मिनट ऑफ माई लाइफ इज अ सत्संग। लाइफ इज हार्ड, सबको लगती है बहुत हार्ड है, जब हो रही होती है यस लगती है, लेकिन फिर गुरु साहब ये मन सोच के मन को तसल्ली होती है, ही इज देयर विद मी, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे ये पता है कि हर कुछ, अगर इफ यू ट्रस्ट गुरु साहिब, यू हैव टू टोटली सरेंडर। सिखा रहे हैं गुरु जी सरेंडर करना, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ही इज विथ मी, ही इज गाइडिंग मी, ही इज टेलिंग मी। वो चाहे सपने में आके भी दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, मैसेजेस बुलवाते हैं। सो इट्स अगेन शुक्राना 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 मालिक का अनंतम शुक्राना। मेरो वाला हाथ सिर पे रखना, माफी संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, एंड इफ आई क्राइड इट्स ओनली बिकॉज आई गेट ओवरवेल्म की गुरु साहिब की इतनी मेहर। आई फील सो ब्लेस्ड कि कुछ जिंदगी में अच्छा किया होगा, कि उनका मेरो वाला हाथ सिर के ऊपर है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स प्लीज। कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। बस अपना मेरो वाला हाथ से पे रखना, करण कराना आप ही हो, जो करते हो आप करते हो, नाम हमारा हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं करने वाली गुरु साहिब। शुक्राना मालिक का, शुक्राना गुरु साहिब ये सेवा देने के लिए, सत्संग शेयर कराने के लिए, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, दोबारा एक मौका देने के लिए, कि आप मुझे गाइड कर रहे हो, पेशेंस सिखा रहे हो, सब्र सिखा रहे हो, फेथ सिखा रहे हो अपने साथ, कि आपके साथ जुड़े रहें। जो कुछ भी है बस वही है, जो कुछ वो सिखाते हैं, यू नो इट्स लाइक अमेजिंग बियॉन्ड वर्ड्स। सो माफी गुरु साहिब, माफी संगत जी, एंड थैंक यू अंकल वंस अगेन फॉर लेटिंग मी शेयर माय ब्लेसिंग्स। अगर दोबारा गुरु साहिब मौका देंगे तो आई वुड डेफिनेटली लव टू, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि एवरी मिनट ऑफ माय लाइफ इज अ ब्लेसिंग। मुझे नहीं पता कि ये जिंदगी कैसे निकल रही है, आई हैव नो क्लू, कि अगला दिन नहीं पता होता हम सबको क्या है। लेकिन अगेन शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र मेरे दाता, शुक्र शुक्र शुक्र। सारी संगत को ब्लेस करना, मेरा वाला हाथ सबके सिर पे रखना। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु साहेब, थैंक यू।
थैंक यू सो मच आंटी। ये तो गुड। गुरु साहब। बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अनु आंटी से इतना प्यारा सत्संग शेयर कराया। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं, फिर अरदास होगी। अ, तब तक मैं ज्योति गवा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। एंड जब ज्योति गवा आंटी करेंगी, आप ज्योति गवा आंटी